students. In last lecture, in audio messages through, I am going to explain what is mean by accounting principle. Accounting principles क्या थे या accounting assumptions क्या थे जिसके बेस पे हम लोग ने कंसिडर किया था. प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स ये टॉपिक मैंने आप लोग को ऑडियो मैसेज थ्रू एक्सप्लेन किया था. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इन योर बुक page number 10, it is given what is accounting standard. Accounting standard is a set of rules, a set of policies, a set of principle on which a businessman record all the transaction. जिसके बेसिस पे बिजनेसमैन सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है. दैट इज कंसिडर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन किए जाते हैं? ये मेंटेन किए जाते हैं कि ईच एंड एवरी बिजनेसमैन अडॉप्ट सिंगल सेट ऑफ रूल्स. जो सेट ऑफ रूल्स है, जो सेट ऑफ पॉलिसीज है, वो हर बिजनेसमैन अडॉप्ट करे. वो बिजनेसमैन इंदौर का हो, उज्जैन का हो, महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो कि पंजाब का हो. ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर सेशन कुछ ही बेसिक रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जाते हैं. दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए जाते हैं जिसके थ्रू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ स्टैंडर्ड वे? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू harmonize the difference according principles and practices which are प्रेजेंटली यूज इन इंडिया. मैंने तुमको पहले क्या बताया आपको कि जितने भी इंडिया में यूज हो रही है इनमें सब में एक यूनिफॉर्मिलिटी, एक हार्मनी, इक्वालिटी, यानी हर पर्सन वेदर ही इज बिलोंग एनी स्टेट, एनी रीजन बट डूइंग हिज बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो एक यूनिफॉर्म वे में लाने के लिए यही बेसिक ऑब्जेक्ट रहता है कि हर बिजनेसमैन एक प्रॉपर वे एडॉप्ट करके इसको लाए. उसके आगे क्या दिया स्टूडेंट्स आप लोगों को? हार्मनी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोर्स permit flexibility for necessary adjustment to made in the suite of their purpose. उनका जो पर्पस रहता है वो फुलफिल करने के लिए, वो अचीव करने के लिए एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन. जो भी हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, उसमें यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्ड लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है. फॉर रिमूविंग द एम्बिग्यूटी, रिमूविंग द एम्बिग्यूटी मीन्स हम लोग ने जो पहले सोच के रखा है, देखो दिया है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट इज वेरी एग्जैक्ट साइंस, इट इज टू बी सम एग्जैक्ट टुवर्ड्स दी ये टारगेट. अगर कोई भी एग्जैक्ट साइंस नहीं, कोई भी एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी रिटर्न है, उसमें की जितनी भी डिफिकल्टीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फेर बदल है, उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किए जा रहे हैं. थर्ड, फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग for preventing accounting scandals. अगर कुछ भी स्कैंडल्स हो रहे हैं, यानी कुछ गोलमाल हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे मैटर्स क्रिएट होते हैं, बहुत बड़े घपले होते हैं, तो ये सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन की जाती है. आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से अगर अकाउंट मेंटेन करो, एक प्रॉपर वे से अगर अकाउंट मेंटेन करो, तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट, अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हो. नेक्स्ट, फॉर ग्लोबल बिजनेस. फॉर ग्लोबल बिजनेस मीन्स हमारा बिजनेस लिमिटेड एरिया में वर्क करेगा क्या? नहीं, इट इज़ वर्किंग फॉर अ होल सोसाइटी, होल एरिया. हम लोग सिर्फ एक लोकेलिटी, सिर्फ छोटे से वी आर नॉट द फ्रॉग ऑफ अ बॉल, यानी हम कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हैं बिजनेस फील्ड में? नहीं, हम लोग को अगर इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना है, नेशनल लेवल पे वर्क करना है, या हमारे एरिया स्टेट लेवल पे वर्क करना है, तो हम लोग को बिजनेस के स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल वर्क. नेक्स्ट वी सी द एडवांटेजेस. इसके साथ साथ उसके कुछ एडवांटेजेस है.
रिमूविंग कंफ्यूजन। अगर एक बिजनेसमैन के माइंड में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आर अराइजेस, हाउ टू मेक द प्रॉब्लम, हाउ टू मेक द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करनी है अबाउट द टोटल सेल्स, टोटल परचेज, टोटल प्राइस ऑफ असेट, टोटल लायबिलिटीज, तो ये उसको कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर रिमूव करना है, क्लियर करना है, तो दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम अकाउंटिंग इटसेल्फ। सेकंड, टू चेक द डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। अगर जो भी फैक्ट डिस्क्लोज हो रहे कि हमारा नेट प्रॉफिट इतना है, एक्सपेंसेस इतने हुए, लॉसेस इतने हुए, मैंने अजम्पशन में आपको बताया था ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसिप्ट। कुछ इविडेंस पे बेस रहते हैं, तो इविडेंस चेक करने के लिए, फैक्ट चेक करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना मस्ट है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन दी फील्ड्स। मैंने यहाँ पे भी अपने नीट में भी देखा था, एक यूनिफॉर्मिटी, एक हार्मनी, एक समानता लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी। अगर हम लोग को कंपेयर करना है कि 4 बिजनेस है ए बी सी और डी के, तो वेदर कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन से बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कौन सा बिजनेस बहुत अच्छा सेल कर रहा है, तो ये सब कंपैरेटिविटी लाने के लिए भी हम लोग उसके बिजनेस स्टैंडर्ड हेल्पफुल है। अगर एक बिजनेस है वो अलग अलग 4 स्टेट में काम कर रहा है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और बिहार, तो 4 स्टेट में से कंपेरिजन की जाती है कि कौन से स्टेट में वो बेटर वर्क कर रहा है। अगर बैंक है, उसकी 4-6 ब्रांचेस है, तो वो ब्रांचेस में कंपैरिजन करने के लिए क्या किया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है। उसके बाद टू गिव इंटरनेशनल स्टेट शेप। अगर तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे वर्क करने के लिए, वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट हो, मैंने पहले भी आपको बताया, उन अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्पफुल है। ठीक है गाइस, इन दिस वे एक छोटा सा कंसेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट आफ्टरवर्ड्स आपको एक नया कंसेप्ट है which is the most important concept of your account, that is given on page number 2.16, dual aspect concept. Dual aspect concept means क्या है? हमारा जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, ये अकाउंटिंग सिस्टम बेस ही इस कंसेप्ट पे है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इट इंडिकेट? आप लोग को दिया है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम बिजनेस की अकाउंट की रिकॉर्ड करते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 इफेक्ट। Each and every transaction have 2 effect whether it is while it is recorded in the books of account। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। हमने अजम्पशंस में भी देखा था, प्रिंसिपल में भी देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कोई कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं, तो वो कमोडिटी हमारे पास आ रही है और जाके हमारे पास से कैश या कोई ना कोई वो पर्सन देने वाला है, तो गुड्स और पर्सन, ऐसे 2 चीजें आ रही हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम का, ये बेस है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 इफेक्ट ऑन दी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है और उसके 2 इफेक्ट होते हैं। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एफर्ट्स ऑन 2 अकाउंट्स, effect on 2 accounts. When we record transaction in a systematic or proper way, each account has 2 aspects, 2 records and 2 consideration. Second, साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग। हर ट्रांजैक्शन को साइमल्टेनियस रिकॉर्ड होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं 5000 की, तो 5000 गुड्स के साथ साथ कैश कितनी आएंगी? सेम 5000 रुपीज की। साइमल्टेनियस रिकॉर्ड होता है, तो गुड्स जितने गए उतने ही कैश रिकॉर्ड होंगी। इसलिए हर चीज का इक्वल एंड एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ द अकाउंट, सॉरी कंपैरिजन नहीं है, contraposition of 2 accounts. Under this system, the side of 2 accounts are compressed. In other words, if transaction is entered in the debit side of one account, मैंने बताया यहाँ पर मैंने डेबिट और क्रेडिट ये वर्ड सिखाए नहीं है। अगर कोई चीज़ है जिसका एक अकाउंट में डेबिट साइड में इफेक्ट होगा, तो दूसरे अकाउंट में कहाँ होगा? उसका क्रेडिट साइड में इफेक्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करते जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको समझेगा। रूल्स ऑफ
रिकॉर्डिंग। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल्स है, एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट ही वो अकाउंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। लास्ट है टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट। मैंने आपको रेगुलरली डुअल एस्पेक्ट में यही बताया, हर अकाउंट के दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच for today. We see only these 2 points, that is standards of accounting and double entry system of accounting.